हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम करेंगे। हमने इससे पहले की वीडियो के अंदर जो मैंने अपने चैनल के ऊपर 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर पहले की वीडियो जो है मैं आपको करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसके बाद हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब कर चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए जरूर। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उससे रिलेटेड आज हम इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हम एग्जांपल्स कुछ कर चुके हैं, इन क्वेश्चंस इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो क्या बताया था, देखिए मैंने आपको रेजिस्टर्स को हम दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर। सीरीज के अंदर जब हम उन्हें कंबाइन करते हैं तो एक के बाद एक रेजिस्टेंस इस तरह से, तो जो नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस जो आता है वो तीनों के सिंपल सम के इक्वल होता है। इसी तरह से जब हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई भी टर्म आप यूज कर लीजिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, आरएस भी लिख सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आरपी भी लिख सकते हो। तो जब ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के, तो ये 1/RP जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी वो आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये दोनों फॉर्मूले में ड्राइव करना बता चुका हूं पहले के दो वीडियोस में। आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप कोई भी वीडियो आपको केवल आपकी क्लास की एक साथ मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा और उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में चैप्टर चला है, जैसे मैंने पढ़ाया है, जैसे आपकी बुक में है, उसी सीक्वेंस के अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। क्या है देखिए इसके अंदर, सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 213 के ऊपर। ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम, एक डायग्राम हमें बनाना है ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्टेज। 3 सेल हमें लगाने हैं और कितनी वोल्टेज दे रहा है हर सेल? 2 वोल्ट। तो ये जैसा जैसा मैंने देखा, आपको सबसे ज्यादा डर न्यूमेरिकल से लगता है। जैसे आपको गिवन है सिचुएशन, आप उनको एक साथ लिखते जाइए। 3 सेल हमें लगाने हैं और 2 वोल्ट हर सेल दे रहा है, तो टोटल हमारे लिए हो जाएगा ये 6 वोल्ट। 3 मैंने लगा दिए। अब देखो उसके बाद, कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्टेज, ए 5 ohm रेजिस्टर एंड 8 ohm रेजिस्टर एंड ए 12 ohm रेजिस्टर एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। क्या क्या दे रखा है देखिए इसके बाद, 5 ohm रेजिस्टेंस, 8 ohm, 12 ohm, 3 5 ohm सबको आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, 12 ohm और क्या लगाना है साथ ही प्लग की आपको इसके अंदर लगानी है। ये आपका सर्किट है। तो ये हमसे इसके अंदर केवल हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था कि ये सारी चीजें सीरीज में कनेक्ट है और 6 वोल्ट की बैटरी आपने लगा रखी है। करंट की डायरेक्शन आप जरूर शो कर देंगे, इस तरह से ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये आप तो इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर करना है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है देखिए, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, कि जो क्वेश्चन 1 का जो सर्किट है उसको फिर से ड्रॉ कीजिए। तो हम इसी को काम में ले लेंगे। पुटिंग इन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू रेजिस्टर। एमीटर को हमेशा कहां लगाना होता है? सीरीज में। सीरीज में आप कोई भी साइड में, यहां सीरीज में कहीं भी लगा सकते हैं। हमेशा आप ध्यान रखेंगे सीरीज में लगाएंगे तो एमीटर का नेगेटिव उधर जोड़ना है जिधर बैटरी का नेगेटिव है, और जिधर एमीटर का पॉजिटिव है उधर बैटरी का पॉजिटिव। और क्या कह रहा है देखिए, एंड ए वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ohm रेजिस्टर। तीनों के अक्रॉस नहीं पूछा है हमसे, इसके अक्रॉस पूछा है। तो ये वोल्टमीटर को हमेशा लगाना होता है पैरेलल में। जिस रेजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस, जहां भी आपको जिन 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताता है वोल्टमीटर, तो उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आप लगाते हैं। पैरेलल के अंदर हमेशा वोल्टमीटर लगेगा। तो ये वोल्टमीटर हमने लगा दिया। ये ध्यान रखेंगे वोल्टमीटर के लिए भी जिधर बैटरी का पॉजिटिव होता है वोल्टमीटर का भी उधर आपको पॉजिटिव लगाना है। फिर क्या कर रहा है देखिए, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्टमीटर, कि जो एमीटर है और वोल्टमीटर है उनकी रीडिंग्स क्या होगी। तो अब आप देखिए, इसका मतलब आपको करंट बताना है आई और इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज बताना है।
तीनों के अक्रॉस नहीं पूछी है, वो भी हमने निकाली थी एग्जांपल्स के अंदर, और आपको केवल इसमें तो आसान काम है, एक के अक्रॉस ही बताएंगे। तो आई क्या होता है ओम्स लॉ से, V अपॉन R। तो टोटल रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं सर्किट का। तो जो टोटल रेजिस्टेंस यहां से आएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस R आएगा वो कितना आएगा, देखिए 5 8 टोटल 5 प्लस 8 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा ये 25 ओम। फिर क्या पूछा हमसे, एक करंट, क्योंकि एमीटर की रीडिंग पूछी मतलब हमसे करंट पूछा, V अपॉन R। V कितना लगाया है 6 वोल्ट, 6 अपॉन 25, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.2 और 4 ये आ जाएगा इसकी रीडिंग। तो आप ध्यान रखेंगे करंट हमारे लिए आ गई 0.24 ओम। इसके बाद क्या पूछा है देखिए हमसे, इसके बाद हमसे पूछा है, ये मैं मिटा देता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन हम अच्छे से कर चुके हैं। अब देखिए देखो इसके बाद हमसे एक चीज और पूछी इसके अंदर, वो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इधर लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। जो 12 ओम का रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए V3 मानने की जरूरत है, V1 V2 V3 तब मानते जब तीनों के अक्रॉस निकालते। इसमें तो एक के पूछा V इक्वल टू I इंटू R। करंट कितनी जा रही है 0.24, इसमें से करंट कितनी जा रही है, चाहे इसमें से हो, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहती है। और R इसकी कितनी वैल्यू है 12, तो कितना हो जाएगा 48 और ये 2.88 वोल्ट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल्स आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। तो ये इसके अंदर हमसे करंट पूछी थी और हमसे पूछा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस। जब भी आपको नोट करना हो वीडियो को पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए देखो इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एग्जांपल्स की बारी है। देखिए 12.8 पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हम एग्जांपल कर रहे हैं। हम 12.8 क्या कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10। आप वापिस 12.10 पर आपको जाना होगा, थोड़ा सा मैं बना देता हूं। ये बना रखा है देखिए R1 R2 R3, ये इधर पोटेंशियल, ये हमने बनाया था तब डायग्राम जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था। आपने नहीं देखा तो आप जाकर देखिए। तो ये था, इसके अंदर क्या है देखिए, इससे क्या कनेक्ट था, इस तरह से बैटरी एक की और क्या कनेक्ट था एमीटर। एमीटर को अब मैंने बहुत बार आपसे बता चुका हूं, ध्यान रखेंगे एमीटर वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है, एमीटर को सीरीज में। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव उधर कनेक्ट करना है जहां बैटरी का पॉजिटिव है और नेगेटिव उधर जहां इसका नेगेटिव है। और इधर क्या है देखिए, एमीटर में भी ये ध्यान रखना है, सॉरी जिधर एमीटर में भी ये ध्यान रखना है, जिधर बैटरी का नेगेटिव है उधर एमीटर का नेगेटिव कनेक्ट करना है और पॉजिटिव एक तरह से उस साइड से कनेक्ट हो रहा है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान इसके अंदर रखेंगे। अब देखिए देखो इसके बाद इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 जो हमने बना दी है, करंट की डायरेक्शन आप शो कर सकते हैं यहां से। ये करंट I है, इधर I1। देखिए ये सारा काम हम कर चुके हैं जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया। I1 I2 I3, इधर से वापस I1 आएगी, ये आएगी I2 और ये है I3, तो ये हो जाएगा I। देखिए I जो करंट थी तीन वैल्यू में डिवाइड हो गई, वो I1 I2 I3 और वापस वो तीनों मिलकर कितना बन जाएगा I। तो ये देखिए देखो आप इसके अंदर, सपोज द रजिस्टर R1 R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5 10 एंड 30। ये कितना दे रखा है 5 ओम, ये वैल्यू है हमें दे रखी है 10 ओम और ये वैल्यू हमें दे रखी है 30 ओम। जो जो गिवन है वो लिखते जाइए बस, रिस्पेक्टिवली विच हैव बीन कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। क्या पूछा देखिए पहले पोर्शन के अंदर, हर जो रजिस्टर है उससे करंट बतानी है। तो I1 कितना होगा बताइए, करंट थ्रू R1 कितनी होगी बताइए, करंट थ्रू R1 I1 कितना आएगा। ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है तो तुरंत आपको समझ आ जाएगा, V अपॉन R1। V सेम रहता है, हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है।
तो V कितना है यहाँ पर 12 और R1 कितना है 5, तो 12/5 कितना आ जाएगा 2.4 एम्पियर। उसी तरह से क्या निकाल देंगे आप I2 और I3, तो I2 कितना हो जाएगा V/R2, I2 ऐसे निकाल दे, V वही है आपके पास 12, R2 कितना देखिए 10, तो 12/10 तो कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। तो ये आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी I2। और इसी तरह से I3 कितना हो जाएगा देखिए V/R3, बिल्कुल वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। अच्छे से दोनों डेरिवेशन कर लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन के, क्योंकि या तो कॉम्बिनेशन का ये पूछेंगे थ्योरी में या एग्जांपल्स, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में इनसे रिलेटेड। V/R3, V कितना है देखिए 12 और R3 कितना है 30, तो 12/30 कैंसिल आउट कर देते हैं 4/10, 3 4 12 और 3 10 30, तो 4/10 कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो ये हमें बताना था एक पोर्शन, तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब उसके अंदर टोटल करंट इन द सर्किट, दूसरे पोर्शन के अंदर हमें क्या बताना है टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी बताइए, टोटल करंट आप देख सकते हैं हमने डेरिवेशन में यूज किया था कि I से तो तीनों पार्ट हो रहे हैं ना, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तो कितना आएगा आप देखिए यहां से 2.4 प्लस 1.2 प्लस कितना है 0.4, तो कितना आ जाएगा 2.4 और आप ऐड करेंगे 36 और 4 एम्पियर। तो टोटल करंट के लिए आप क्या कर देंगे, सिंपल तीनों को ऐड कर देंगे। एक और पूछा है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है, RP लिखे या सिंपल R लिखे, वो अंडरस्टूड है, P फॉर पैरेलल। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तीनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, कितना है देखिए, फिर तो बस मैथमेटिक्स है 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, तो कितना आएगा 30 एलसीएम आएगा, 30 जब एलसीएम आएगा तो क्या लिखेंगे आप देखिए 5 6 जा 10 3 जा और ये 1, तो कितना आ जाएगा ये 1/R इक्वल टू 10/30। अब आप जल्दी में क्या करते हैं, ये आंसर दिखाते हैं कि 1/3 आंसर आ गया, डिवाइड करके 0.33, ऐसा नहीं है, वो आंसर नहीं, वो तो 1/R है और आपको क्या निकालना होता है R, तो R यहां से आ जाएगा 3 ओम। तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, एग्जाम में आएगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 3 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको लिखते हुए। ये तो मैं समझा रहा हूं तो इतनी देर लग रही है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करके देखिए एग्जाम्पल्स को, न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने की, तो आपको बहुत इजी लगेंगे। पहले अलग अलग निकाल दी करंट, फिर हमने टोटल और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा वहां से। अब उसके बाद क्या है देखिए आगे वाला क्वेश्चन, आपको और जहां भी आपको नोट करना है आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब क्या है देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है, नेक्स्ट और आज का लास्ट एग्जांपल है, फिर ज्यादा नहीं रहा है ये चैप्टर हमारा, ये चैप्टर ज्यादा नहीं बचता है। 2 टॉपिक मेन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और उसके एप्लीकेशन और एक पावर का, और उसके अलावा कुछ एग्जांपल 2 या 3 वीडियोस के अंदर मैं कंप्लीट करा दूंगा चैप्टर, तो अच्छे से आप कीजिए जो टॉपिक और जो चीज आपने नहीं की है। अब उसके बाद एग्जांपल है देखिए नेक्स्ट 12.8, नहीं 12.8 तो हमने किया, 12.9 आगे क्या है देखिए इसके अंदर, इन फिगर 12.12, ये आपको फिगर ड्रॉ करनी होगी देखिए, क्योंकि मैं ड्रॉ नहीं करूंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो क्या है देखिए ये इस तरह से क्या कर रखा है देखिए इसके अंदर, इस फिगर के अंदर 2 ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ये की इधर दे रखे हैं 3, और क्या कर रखा है देखिए एमीटर लगा रखा है। एमीटर लगाने का वही तरीका हमेशा याद रखेंगे, इसमें तो क्वेश्चन में गिवन है, पर ध्यान भी आपको होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव। इधर से करंट जाएगी, क्योंकि वो यहां शो कर दो यहाँ वो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी साइड के ऊपर आप करंट को शो कर सकते हैं। तो थोड़ा हमने डायग्राम बना लिए, कुछ और जो तो लिखते हैं देखिए, अभी इनकी वैल्यूज लिखते हैं देखिए क्या कर रहा है। इन फिगर 12.12 R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R1 जो आपको दे रखा है कितना 10, मैं सीधी वैल्यू लिख देता हूँ, केवल 10 ओम आपको दे रखा है। ये R2 दे रखा है 40 ओम,
R3 दे रखा है 30, R4 दे रखा है 20, R5 दे रखा है 60। तो मैंने R1 R2 ऐसा आपको इजी रहेगा। 10 40 एक बार चेक कर लीजिए, 30 20 और 60 वैल्यूज आपको दे रखी है। और बैटरी कितनी दे रखी है? 12 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। एक तो हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है और दूसरा हमें टोटल करंट बतानी है। तो टोटल रेजिस्टेंस आप देखिए, आप थोड़ा समझिए, देखो इसमें देखिए सारा आपको रिवाइज हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, सीरीज भी है। पहले ये देखिए, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन के अंदर है? पैरेलल, इनका हम टोटल निकालेंगे। ये तीनों किस में है? पैरेलल में, इनका टोटल निकालेंगे। फिर देखिए कैसे आता है, देखिए तो क्या लिखते हैं, देखिए हम इसको लिख देते हैं, सोल्व करना पहले तो पहले इन दोनों को पैरेलल, 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। कितना आएगा? देखिए जब आप 40 एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4 प्लस 1, तो कितना आएगा? ये 5/40, यानी कितना आ जाएगा? ये 8। तो R कितना आ जाएगा? यहां से 8 आ जाएगा, 8 ओम। एक तो R ये हो गया। B देखिए कितने, सॉरी पहले दिस पोर्शन को करें, इसी तरह से इनको वाले को R डैश मान लेते हैं। सिंपल हमने पैरेलल अब कई बार हम अप्लाई कर चुके हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं इधर भी, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो वही 60 एलसीएम तो कितना आया यहाँ से? 2 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बता दीजिए? 1/R डैश जो है वो आ जाएगा 6/60, तो ये आ जाएगा 10। तो R डैश यहां से कितना आ जाएगा? 10 ओम यहां से आ जाएगा। तो आप समझिए, देखो हमने कुछ नहीं कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया और इन तीनों का लगा दिया। अब देखिए आप इन दोनों की जगह कितना आया? 10 और 40 का। 10 और 40 से मैं कितने का बना सकता हूँ? सिंपल है कि इक्विवेलेंट कितना आ गया इनका? 8 ओम। ये इक्वेशन आप, ये भी डायग्राम आप बना दीजिए एग्जाम में, जो मैं बना रहा हूँ। इसी तरह से 30 20 और 60 का कितना आ गया? 10 ओम। तो इन तीनों का कितना आ गया? आप देखिए यहां से, इन तीनों का जो है वो आ जाएगा 10 ओम यहां से। अब देखिए, देखो जो आप को खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा कि जो 8 ओम है और जो 10 ओम है, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन के अंदर है? 8 ओम और 10 ओम किस कॉम्बिनेशन के अंदर है? ये सीरीज के अंदर। तो अब क्या करेंगे? नाउ टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस, R और R डैश मान चुके हैं, R डबल डैश मान लो, R इक्विवेलेंट लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप इसको, दोनों सीरीज में ना, तो 8 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा? ये 18 ओम। बस ये आपको एक पोर्शन इसका पूरा हो गया। टोटल रेजिस्टेंस हमसे पूछा था, तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे बस कि कैसे सीरीज और पैरेलल में है। दूसरा ये कह रहा है, दूसरा हमसे ये कह रहा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो करंट का फॉर्मूला है आपके पास, I इक्वल टू ओम्स लॉ से V/R। R ये वाला नहीं, R का R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट के लिए निकाला ना, सर्किट से हमें करंट बतानी है कितनी करंट, तो R इक्विवेलेंट। तो V कितना, नोटेशन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो V कितना है हमारे पास? 12, R इक्विवेलेंट है 18, तो ये आ जाएगा 2 और ये 3, तो 2/3 हो जाएगा 0.67 एम्पियर। तो I की जो वैल्यू है 0.67 एम्पियर आ जाएगी। तो इस तरह से आप करेंगे, साथ साथ पहले थ्योरी अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर एग्जांपल्स करेंगे, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। एग्जांपल करेंगे तो थ्योरी आपकी और स्ट्रांग होगी, आपको अच्छे से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, क्या फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैसे अप्लाई करना है। तो 2 या 3 वीडियो के अंदर हम जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।